गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी पीजी कॉलेज की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। मैं सरिता चौधरी आपको होम साइंस पढ़ाऊंगी और आज अपन पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का मदर एंड चाइल्ड के पेपर। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपने को बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये मदर माँ क्या होती है, शिशु क्या होता है, नवजात शिशु क्या होता है, इनके बारे में अपने को नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अपने बीए पार्ट थर्ड के अंदर दो पेपर चलते हैं, मदर एंड चाइल्ड के माता शिशु की देखभाल और प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा अपने दो पेपर चलते हैं, तो प्रसार शिक्षा के बारे में भी अपन पढ़ेंगे और माता और शिशु की देखभाल के बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि भाई संसार का सबसे अच्छी चीज ये मानी जाती है कि माँ, एक महिला के लिए माँ बनना बहुत अच्छा ईश्वरीय वरदान माना जाता है और माँ ही अपने बच्चे के लिए सारी चीजें बहुत अच्छे से सही समय पे सही प्रकार से वो करती है। तो इन चीज़ों के बाद जब माँ अपने भाई सबसे पहले ये है कि माँ जब लड़की 18-19 साल की हो जाती है, उसकी शादी होती है, उसके बाद भी वो 25-26 साल की, मतलब नॉर्मल एज ये होती है कि माँ बनने की एज होती है 25 से 30 वर्ष की एज के अंदर एक महिला को बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो नवजात शिशु किसे कहते हैं? न्यू बॉर्न बेबी किसे कहा जाता है? भाई जो जन्म से जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर 30 दिन का बच्चा नवजात शिशु कहलाता है। तो सबसे पहले ये कि माँ जब अपने नवजात शिशु को गोद में लेती है तो वो बहुत खुश होती है। उसके लिए इस संसार में सबसे बड़ी खुशी वही होती है कि जब वो अपने बच्चे को अपने पास रखती है, बहुत अच्छे से पालना पोषना सारे कार्य करती है, उसकी देखभाल करती है, तो ये माँ का सबसे ईश्वरीय वरदान माना गया है। और बच्चे के लिए भी कि बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो इन चीजों के बारे में अपने को कौन जानते, किस प्रकार से माँ की देखभाल करनी चाहिए, बच्चा पैदा होने से पहले गर्भावस्था में माँ की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, इन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर है कि इसके लिए माँ अपने से बहुत सारी देखभाल की जाती है और कई बार जैसे ये होता है कि अपने वर्तमान समय में धीरे धीरे स्थितियां सुधरती। पहले के काल में भूतकाल में ये होता था कि जैसे कोई गर्भवती महिला होती है उसको डिलीवरी घर में ही हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समय के साथ नई नई सुविधाओं का भी सुविधाएं मिल रही है और सरकार की तरफ से भी बहुत सहायताएं की जाती हैं कि भाई अपने को किस प्रकार का क्या करना, माँ की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार को उसे सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जैसे सरकार ने जननी स्वास्थ्य योजना कर रखी है, यूनिसेफ, WHO, यूनिसेफ है, ये नए नए प्रोग्राम चालू करते हैं तो लोग महिलाएं क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ उठा सके और अपने बच्चे और खुद के स्वास्थ्य की भी देखभाल कर सके। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए रखा जाता है कि हाँ वो अपने बच्चे की किस प्रकार से केयर करेगी, कैसे करना है। और माँ गर्भवती महिला की सबसे पहले क्या केयर की जाती है, जैसे गर्भ धारण की स्थिति कब होती है, किस प्रकार होती है, तो ये कि जैसे एक महिला के अंदर पीरियड्स टाइम आते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, महामारी कहते हैं, या भाई मंथली जो स्त्राव होते हैं उसको, तो ये कितने दिन का समय होता है। जैसे महिला गर्भवती होती है जब 12वें दिन से लेकर 21वें दिन तक माँ उसका गर्भ के अंदर निषेचन, अंडे का निषेचन हो सकता है। जब वो स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो 12वें दिन से पीरियड टाइम की ऋतुस्राव जैसे पीरियड टाइम की कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो ये है कि भाई जैसे अपने पीरियड टाइम शुरू होता है उसके पहले दिन से लेके 10 दिन 11 दिन तक तो भाई ये तो सुरक्षित है, और इसके बाद में 12वें दिन से लेके 21वें दिन तक महिला गर्भवती हो सकती है, बच्चा निषेचित हो सकता है जब महिला और पुरुष का शारीरिक संबंध स्थापित होता है। इसी समय के अंदर पीरियड्स टाइम के 12वें दिन से 21वें दिन तक महिला गर्भवती हो सकती है। इस समय में स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो वो गर्भवती हो सकती है, और एक बच्चे का निर्माण भाई अंडाणु, अंडा और क्या होता है शुक्राणु, शुक्राणु दोनों का निषेचन होता है मां के अंडनलिका के अंदर। तो ये एक भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, जैसे एक कोशिका है इससे 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये धीरे धीरे विकसित होकर एक बच्चे का मतलब एक भ्रूण का निर्माण कर देती है। 3 महीने एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, फिर वो 9 महीने के पीरियड्स टाइम के अंदर मतलब 9 महीने गर्भावस्था के समय एक भ्रूण शिशु का निर्माण हो जाता है, और बच्चे का विकास गर्भावस्था में होता रहता है। उसका पोषण भी माँ से मिलता है, माँ जितना अच्छा खाएगी, अच्छा खाना पीना होगा, बच्चे का स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। ये भी है कि गर्भवती महिला का भी खान पान किस प्रकार का है वो भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर कोई महिला धूम्रपान वगैरह करती है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय महिला को अच्छा स्वस्थ पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। पौष्टिक आहार ग्रहण करेगी तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और भाई WHO ने भी रिसर्च की है कि भाई माता जब तक अपना अच्छा भरण पोषण करती रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो भाई ये होता था कि बहुत कई संक्रमण के कारण माँ की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु, जैसे रक्तहीनता एनीमिया अगर महिला को हो गया, अगर अच्छा पोषण नहीं है तो उसके स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, उसका खान पान भी प्रभावित होगा। तो उससे क्या है कि बच्चे माँ में खून की कमी आ जाए तो बच्चे का पोषण भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। और क्या है, बीपी अगर हाई हो गया, रक्तचाप अगर अधिक होता है, बीपी अगर बढ़ जाता है तो भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में भी पल रहे बच्चे को उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। और कई बार जैसे संक्रमित बीमारियां हो जाती हैं, HIV है या कोई अन्य कोई गोनोरिया रोग है, ये यौन बीमारियां, ये बीमारियां अगर हो जाती हैं तो वो बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था में पल रहे बच्चा बहुत उससे प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में क्या है, या फिर कई बार असुरक्षित गर्भपात हो जाता है, सही प्रकार से उसकी देखभाल नहीं होती है तो भी बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अभी अबॉर्शन वगैरह अगर बच्चा अगर सही प्रकार से 9 महीने में पैदा नहीं होता, बीच में अबॉर्शन हो जाता है तो माँ के गर्भ भी इससे प्रभावित होता है, गर्भाशय प्रभावित होगा, जिससे क्या है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को खतरा बना रहता है। अगर होने गर्भपात हो गया, अब हम दूसरा बच्चा पैदा अगर कर रहे हैं तो उसमें भी ये कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है कि उसमें बच्चा उससे प्रभावित होता है, बच्चे का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। तो ये है कि महिला को, गर्भवती महिला को सही प्रकार से फुल आनंदित, अच्छा पोषण, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए ताकि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। जैसे बना रहे और नई सरकार क्या है अपनी नई नई योजनाएं चला रही है, नई नई कार्यक्रम कर रही है। तो उनमें क्या है, सबसे पहले कि भी अपने को क्या करना पड़ता, WHO यूनिसेफ है कि प्रत्येक माँ के पास, भाई जो गर्भवती महिला उसके पास सारी सुविधाएं पहुंचनी, मेडिसिन वगैरह है, उनकी खान पान की जो भी पोषण आवश्यकताएं, जैसे आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरित किया जाता है। माँ उससे जब गर्भ धारण करती तब से लेकर बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे पोषाहार प्रदान किया जाता है, तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के दोनों में। तो इसलिए क्या माँ का स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उसे सारी मेडिसिन वगैरह जो भी पौष्टिक आवश्यकता है, पोषाहार है, वो सारी समय समय पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
देखभाल की निरंतरता की महिला की देखभाल सही समय पर सुचारू रूप से होनी चाहिए, ताकि क्या है कि भाई समय समय पे दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है या आयरन की टेबलेट है, कैल्शियम की टेबलेट है, ये सारे समय समय पे उन्हें उपलब्ध करवाते रहना चाहिए। प्रसव से पूर्व उसकी देखभाल, प्रसव से डिलीवरी होने से पहले उसकी सारी देखभाल करनी है। डिलीवरी के पश्चात उनको क्या क्या आवश्यकता है, डिलीवरी के समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों को भी महिला तक, गर्भवती महिला तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की यूनिसेफ है, प्रधानमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उन सभी योजनाओं को लाभ उठाना चाहिए। फिर है कि जननी और शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि लोग उससे ज़्यादा जागरूक हो। जैसे कई बार ये होता है कि किसी गर्भवती में बच्ची पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 3,000 या 4,000 रुपये उसे दिए जाते हैं। इस समय वो पहले कम मिलते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ वो ज़्यादा वितरित राशि जो है वो अधिक ज़्यादा हो गई है, ताकि लोग वे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चे की देखभाल सही प्रकार से कर सके, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सके हो। इन सभी के लिए भी अपने को ये है कि माता के स्वास्थ्य की पूर्ण देखभाल करनी चाहिए। जैसे अपने है कि प्रसव के बाद में जो भी देसी दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, उसे गोंद वगैरह खिलाया जाता है महिला को, या घी वगैरह दिया जाता है, तो उन देसी दवाइयों से भी उनका इलाज किया जाता है। साथ ही साथ अपनी डॉक्टरी सलाह भी लेनी जरूरी होती है। भाई पहले के समय में क्या होता था कि दाई डिलीवरी करवा देती थी, पहले इतनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था, तो इससे क्या है कि माँ और बच्चे में दोनों में संक्रमण हो सकता था, बच्चे की या माँ की एक की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ सारी सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। माँ अपने बच्चे की किस प्रकार से देखभाल करेगी, बच्चे की देखभाल किस प्रकार से की जाती है, डॉक्टर समय समय उसकी जांच करवाना, बच्चे को जो भी टीकाकरण किया जाता है उन टीके लगवाना, जन्म के समय BCG का टीका लगवाना, उसके बाद में जो 1.5 महीने पे जो टीकाकरण होता है, उन सभी चीज़ों वो फ्री में सरकार की तरफ से माता और शिशु को उपलब्ध करवाई जाती है। जो भी माँ की मेडिसिन होती हैं और बच्चे के जो टीकाकरण होते हैं वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। और पोषण आहार भी समय समय पे हर महीने, जैसे महीने की 9 तारीख को वितरित की जाती है, तो वो सारी एक फिक्स तारीख कर दी कि आपकी महीने की 9 तारीख को ये सारी चीज़ें वितरित की जाएगी, तो वो उन्हें बच्चे को माँ को उपलब्ध हो जाती है। वो आंगनबाड़ी से अपना पोषाहार ग्रहण कर ले लेती हैं, और इससे क्या है बच्चे का भी बच्चे को समय समय पौष्टिक आहार उपलब्ध होता रहेगा, माँ का भी दूध भी अच्छा बना रहेगा, बच्चे को 6 महीने तक भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि माँ का दूध अमृत तुल्य होता है, तो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। और इसीलिए सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया कि माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आने वाला भविष्य भी स्वस्थ रहेगा। अगर बच्चा स्वस्थ है तो भविष्य स्वस्थ रहेगा। इसलिए समय समय पर इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लोग संचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो अपनी ये कि अपन मदर एंड चाइल्ड केयर भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपन क्या है कि प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा में क्या है, क्या होता है, किस प्रकार क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। भाई एजुकेशन, लोगों को हर प्रकार की जानकारी, जैसे अपन न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, पंपलेट दिए होते हैं या विज्ञापन दिए होते हैं, या नई जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में बताया जाता है, होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से, संचार माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा माता और शिशु की देखभाल की फर्स्ट बुक पढ़ी है, और कल हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।